हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे प्रीपोजिशन, जो कि हमारे पास क्लास 10th NIUS के स्टूडेंट्स बार बार बोले जाते हैं कि सर प्रीपोजिशंस की वीडियो डालो। और क्लास 10th के स्टूडेंट्स NIUS के लिए ये प्रीपोजिशंस की वीडियो, और जो क्लास 12th के स्टूडेंट जो इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं अप्रैल 2025 के अंदर, और क्लास 10th के स्टूडेंट जो 2025 अप्रैल के अंदर एग्जामिनेशन है, उनके लिए प्रीपोजिशन की वीडियो है ये। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल के ऊपर फ्री नोट्स की PDF मिले, फ्री प्रैक्टिकल फाइल विद सॉल्यूशन मिले, और इसके साथ साथ ही आपको फ्री 5 years क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व दिए जाएंगे। और अगर आपको सॉल्व वर्जन चाहिए तो उसका एक मिनिमम सा चार्जेस है, जो आप 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व वर्जन के लिए आपको एक मिनिमम सा चार्जेस पे कर आपको वो सॉल्व वर्जन की PDF भी दे दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रीपोजिशन की वीडियो के अंदर अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए जो मैं ये वीडियो के अंदर बना रहा हूं, ये नोट्स की PDF चाहिए, तो आप मेरे नंबर 8851 450051 पर व्हाट्सएप करें। मेरी टीम आपको ये नोट्स की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि आप अपने प्रीपोजिशन को अच्छी तरह कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। देखिए, प्रीपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन इज वर्ड विच इज यूजली नाउन और प्रोनाउन ग्राउंड, एंड टू वर्ड विच फॉलो द preposition is called the object and preposition. It expresses the relationship between the it object and another object and idea the sentence. देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, आइडिया और सेंटेंस के बीच में एक रिलेशनशिप जोड़ता है। यानी एक से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में ये आइडिया और ऑब्जेक्ट्स के बीच में मतलब आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को जोड़ता है। जैसे कि एग्जांपल, आपको कुछ नहीं करना है, प्रीपोजिशन करने का सिंपल सा तरीका बस आपको याद रखना है। कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए, रेशल kept the books on the shelf। देखिए, रेशल kept the book in the shelf। देखिए, द बुक्स हैं, द शेल्फ है, ये दो चीजें हैं। इनको जोड़ कौन सी चीज रही है? इनको जोड़ यहां पर रहा है इन। जैसे कि यहां पर द बुल चार्ज टूवर्ड्स द मैटाडोर। देखिए, यहां पर क्या जोड़ रहा है इनको? टूवर्ड्स। तो ये क्या है? मेरी दो चीजों को यहां पर जोड़ रहा है, ये दो चीजें हैं। इनको जोड़ने वाला सेंटेंस कौन सा है? ये वाला। तो ये क्या है? मेरा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के टाइप कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्रीपोजिशन के टाइप्स यहां पर होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। ये 4 कंपाउंड्स होते हैं, 4 हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। और इसको अगर हम सिंपल प्रीपोजिशन करें तो देखिए, आप सिंपल प्रीपोजिशन के अंदर अगर इन आ रहा है, ऑन आ रहा है, बाय, टू, ऑफ, टिल, थ्रू, ऑफ, अप और आउट, विद, फ्रॉम, फॉर, डाउन, अंडर और ओवर, ये चीजें आ रही हैं, तो ये क्या है? हमारे प्रीपोजिशन है। ये सिंपल प्रीपोजिशन ज्यादातर आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर और आपको भरने पड़ेंगे। देखिए, इन का मतलब किसी चीज के अंदर, ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर, और बाय का मतलब किसी के मतलब द्वारा, टू मतलब किसी को, ऑफ मतलब किसी के मतलब कुछ उतारना रखना, टिल मतलब कभी तक, थ्रू मतलब किसी के जरिए, ऑफ मतलब किसका, अप मतलब ऊपर, आउट मतलब बाहर, विद मतलब साथ, फ्रॉम मतलब से, फॉर मतलब के लिए, डाउन मतलब नीचे, अंडर मतलब किसी के नीचे खड़े होना, और ओवर मतलब किसी के ऊपर से। तो ये मेरे प्रीपोजिशंस है सिंपल। आपको ये सिंपल प्रीपोजिशन हमें, जैसे कि यहां पर एग्जांपल यहां पर दे रखा है। देखिए, द गर्ल, आपको एक मिनट बताया तो मैं आपको, यहां पर लिखा है द गर्ल इन द ब्लू इज स्माइलिंग एट मी। देखिए, यहां पर क्या है? यहां पर जो हमारा आ गया, ये इन, एट और इन, ये मेरे दो प्रीपोजिशन है। देयर इज अ पैकेज फॉर यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर प्रीपोजिशन क्या है मेरा? ये वाला, फॉर और फ्रॉम। और यहां पर क्या है मेरा? प्रीपोजिशन थ्रू। इसी के अलावा कंपाउंड प्रीपोजिशन देखते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन कौन सी होती है? जो प्रीपोजिशन इज फॉर्म्ड ऑफ प्रीफिक्स ए और बी विद अ नाउन और एडजेक्टिव नोन एज अ कंपाउंड। देखिए, जिसके आगे ए और बी लगा होता है वो हमारे प्रीपोजिशंस होती है, जो कि नाउन और एडजेक्टिव होती है। जैसे कि अलोंग, बिटवीन, बीनेथ, अक्रॉस, अबाउट, beside, before, amidst, above, within, without, below, around, underneath, against and among। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन कौन सी है? along है, between है, across है, about है, beside है, before है, amidst है। amidst का मतलब होता है किसी चीज के बीच में, मतलब दो चीजों के बीच में, इसे बोल जाएगा amidst, between। इसके अलावा above है, within है, without है, below है, अराउंड है, अगेंस्ट है,
एंड अमंग है। ये मेन इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो कि ज़्यादातर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अलॉन्ग लिखा है, मनीष वांट हिज फैमिली टू गो अलॉन्ग विद हिम। मनीष चाहता है कि उसकी फैमिली उसके साथ जाए। प्लेसेस द बॉलस्टर बिटवीन द टू कुशंस। देखिए प्लेस द बॉलस्टर मतलब इस बॉल को दो कुशंस के बीच में रख दो। देखिए बिटवीन का मतलब क्या होता है और एमिड का मतलब क्या होता है। देखिए बिटवीन का मतलब होता है ये एक पर्सन और ये एक पर्सन, इसके बीच में, दो के बीच में बिटवीन लगेगा, और जब बहुत सारे लोग होते हैं उनके लिए लगता है एमिड। यू शुड कंज्यूम 2 पिल्स आफ्टर मील। तुम्हें दो गोली खानी है और मील के बाद। देखिए अब आता है डबल प्रीपोजिशन, यानी कि दो प्रीपोजिशन जब एक साथ लगकर आ जाती है। जैसे कि यहां पर आ गया, दो प्रीपोजिशन जब एक साथ लेकर आ रही है, जैसे कि अवे फ्रॉम, अलॉन्ग विद, अपार्ट फ्रॉम, फ्रॉम बिहाइंड। देखिए अवे फ्रॉम किसी से दूर हो जाना, अलॉन्ग विद मतलब किसी के साथ, अपार्ट फ्रॉम किसी के अलावा, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बिहाइंड हमारा होता है पीछे से, और अप टू होता है किसी हद तक, और डाउन होता है कहीं नीचे पर, अप ऑन होता है ऊपर, फ्रॉम इनसाइड अंदर से, इनटू इसके अंदर, आउटसाइड बाहर। तो ये हमारे पास दो प्रीपोजिशन एक साथ लगकर आ गई है, इसे बोल जाएगा डबल प्रीपोजिशन। अगला आता है हमारे पास पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। देखिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है, इसको हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि कंसीडरिंग, नॉट स्टैंडिंग, अज्यूमिंग, गिवन एंड फॉलोइंग। ये पार्टिसिपल होते हैं, जैसे किसी चीज़ को कंसीडर करना, किसी चीज़ को अज्यूम करना, मान लेना, किसी चीज़ को देना, या इन सबको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बोला जाता है। अगला आता है हमारे पास फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, इन होता है, बाय होता है, इन हो गया, ये भी इन हो गया, किस तरीके से लगा जाता है। सो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको मैंने शुरू के कराए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ये फंक्शंस ऑफ द प्रीपोजिशन भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सम प्रीपोजिशन इंडिकेट द स्पेशियल रिलेटेड टू किसी स्पेस से। अगर कहीं पर कोई स्पेस है, कोई जगह है, उस स्पेस से रिलेटेड कौन कौन से आते हैं, ऑन आता है, अराउंड आएगा, इन आएगा, एट आएगा, अटॉप आएगा, अमिट्स आएगा, इनसाइड आएगा, बाय आएगा, थ्रू आएगा, आउटसाइड आएगा, अबव होगा, अंडर होगा, आफ्टर होगा, डाउन होगा। तो ये मेरे फंक्शंस ऑफ प्रीपोजिशंस हैं, यानी कि किस तरीके से प्रीपोजिशन को इंडिकेट करते हैं किसी प्लेस पर। किसी प्लेस को दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशंस लगाते हैं, तो यहाँ पर जब हम कोई प्लेस को शो कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन बताया जाएगा। प्रीपोजिशन इंडिकेटिंग टाइम, वो प्रीपोजिशन जो टाइम को बता रहे हैं, जैसे कि किसी समय पर, किसी समय तक, जो हमारे, अगर कहीं पर भी कोई टाइम इंडिकेट हो रहा हो किसी सेंटेंस के अंदर और आपको प्रीपोजिशंस बतानी है तो आपने ये वाले प्रीपोजिशंस लगाने हैं। अगर आपको प्रीपोजिशंस बतानी है तो आपको ये वाले प्रीपोजिशंस बताने हैं, यानी कि अनटिल, ड्यूरिंग, इन, एट, फॉर, सिंस, टिल। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन इंडिकेटिंग डेस्टिनेशन। देखिए अगर हमें किसी जगह पर बताना है प्रीपोजिशन, कोई डेस्टिनेशन को, तो वहां पर लगेगा टूवर्ड्स, टू, इनटू, फॉर, इन, एट, फॉर, सिंस और टिल। यानी कि किसी डेस्टिनेशन पर, किसी जगह के लिए जब प्रीपोजिशंस लगाए जाते हैं तो वहां पर ये वाले प्रीपोजिशंस हम यूज करते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन इंडिकेटिंग मोशन, यानी किसी चीज के साथ चलने के लिए, जब कोई मूवमेंट हो रही हो तो वहां पर कौन से लगाते हैं, अक्रॉस लगाते हैं, अलोंग लगेगा, आउट ऑफ लगेगा, अवे लगेगा, पास्ट लगेगा, थ्रू लगेगा और इनटू लगेगा, ये मूवमेंट के लिए। और जब किसी आप पर्पस के लिए लगा रहे हैं, यूटिलिटी के लिए, तो उसके लिए फोर लगता है हमारा प्रीपोजिशन। इसके अलावा जब आप प्रीपोजिशन रिस्पॉन्सिबल के लिए, कोई चीज किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन, कोई चीज किसी चीज एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए क्या लगेगा, बाय और विद। ये आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्रीपोजिशन किसी चीज के कॉन्ट्रैक्ट्स में, मतलब फॉर, विद और फॉर, डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के अलावा। तो ये प्रीपोजिशंस आपके जो हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके, जो कि मेरा नंबर है 8851450051। ये जो पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। इसके बाद होता है यहाँ पर पोजेशन, यानी कि अगर हम किसी चीज़ की पोजेशन लेते हैं, किसी चीज़ पे अपना हक जता लेते हैं, तो उसके लिए कौन से प्रीपोजिशन आते हैं मेरे पास, उसके लिए प्रीपोजिशन मेरे पास आएंगे ये टू और ऑफ, ये हमारे पास प्रीपोजिशन होते हैं। तो जनरल रूल्स हमारे पास प्रीपोजिशन के होते हैं। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। प्रीपोजिशन नाउन, प्रोनाउन और जीरंड के हिसाब से देते हैं कि इन द स्काई, ऑफ देम और बाय स्पीकिंग, यानी कोई नाउन हो उसके साथ में प्रीपोजिशन लगाया जाता है। दिस इज द होटल वेयर वी वर पुट अप एट, ये होटल है जहां पर हम रहे थे। तो दिस इज द फार्मर हुम ही सोल्ड हिज कैटल टू, ये फार्मर है जिसको अपने कैटल्स हमने बेची। तो यहाँ पर हुम और टू हमारे प्रीपोजिशंस आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉमन एरर्स होते हैं हमारे पास प्रीपोजिशन के, आपको देखने में, इसमें हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कलेक्शंस आ जाए, कोलिकेशंस,
कलेक्शन सॉरी। तो ये हमारे प्रीपोजिशंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको यही सफिशिएंट है, ये पूरी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी प्रीपोजिशन की, और आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका गुरुजी क्लासेस पर है आप, ये गुरुजी क्लासेस के ऊपर आपको मैंने प्रीपोजिशन सिर्फ उतनी ही बताई है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम आने वाले हैं, ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, बस मेन कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्रीपोजिशंस पता हो। जैसे कि मैंने आपको ये प्रीपोजिशंस बता दी, ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है। इसके अलावा आपकी ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है, यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट सारी प्रीपोजिशंस है, और ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है, और ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, ये नहीं आपकी ये वाली जो ऊपर की प्रीपोजिशंस रह गई ये वाली। सो दीज आर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, इन्हीं को आपको पढ़ के चले जाना है। और अगर आपको ओपन से रिलेटेड, एनआईओ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके मैसेज करके पता कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आपने मेरा चैनल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।